नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का चुनाव जो है किस आधार पर हुआ है दोस्तों? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 के ए में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण जो है किस अनुसूची में है दोस्तों? 10वीं अनुसूची में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में है। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 1962 ईस्वी में। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम राज्य था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ था? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को जो है प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया है? 1955 ईस्वी में लागू किया, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है दोस्तों? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर जो है निर्भर करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर जो है होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों? संघ व समवर्ती सूची के विषय पर। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था दोस्तों? भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के द्वारा हुआ था। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रावधान रखा जाता है दोस्तों? राज्यसभा में रखा जाता है। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष की आयु होती है विधानसभा सदस्यों के लिए। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था दोस्तों? पंजाब राज्य में हुआ था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? फखरुद्दीन अली अहमद थे। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है दोस्तों? 42वें संशोधन में कर दिया गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है दोस्तों? 75वें संशोधन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज विषय किस सूची में है दोस्तों? राज्य सूची में है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? 73वें संशोधन में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संविधान सभा की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? भारत और इंडिया के नाम से पुकारा जाता है संविधान की प्रस्तावना में भारत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई दोस्तों? 9वें भाग में की गई है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने संभाला था। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है दोस्तों? केंद्रीय मंत्री करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। याद रखेंगे दोस्तों, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? सरदार पटेल जी थे। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया था दोस्तों? वाई बी चौहान को चुना गया था। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष से होता है। किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? महान्यायवादी को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 389 होने चाहिए। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है दोस्तों? लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणतंत्र याद रखेंगे दोस्तों। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिंह राव। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं? तो 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री हुए हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है दोस्तों? केशवानंद भारती बाद में। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है दोस्तों? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संख्या प्रणाली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं दोस्तों? उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित है दोस्तों? प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति दिलाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? प्रधानमंत्री के पास होती है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है दोस्तों? 6 माह तक रह सकता है। कौन सा व्यक्ति जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है? तो महान्यायवादी को होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद भारती बाद में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 19 के ए में जोड़ा गया है।
संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों? कानूनी अधिकार होता है। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय में जो है रिट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल इक्यारी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग संचालित करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना? विधानसभा सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था दोस्तों? 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? लोकसभा स्पीकर करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्षों की आयु होती है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन देश से ली गई भारत की निर्वाचन पद्धति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है दोस्तों? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है दोस्तों? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? कभी नहीं, यानी कि एक भी बार नहीं हुई है अभी तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष की आयु होती है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति कर सकता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है दोस्तों? भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर राजस्थान में लागू की गई थी। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में होता है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है दोस्तों? कनाडा से जो है समानता रखती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।